कि हमने जो जो वैल्यू लिया हुआ है, देखो आकांक्षा, जैसे क्या है, यस, इसको हटाया तो हटा दो इसको, ठीक है। मैं ये बोल रहा था, देखिए टॉप पे जो है दो वैल्यू, इसको जूम कर कर देख रहे हैं, यहां देखो, एक तो यहाँ पे Vy है और एक यहाँ पे क्या है, Vx है, हाँ या ना। तो मैं ये बोल रहा था क्योंकि बॉडी अब मैक्सिमम में इतना जा रहा है, तो टॉप पे तो इसको 0 होना ही होना है, और ये कितना हो जाएगा बताओ, u cos थीटा, राइट। या हमें सुनो, तो टॉप पे जो होगा Vy 0 होता है, और ये जो वेलोसिटी है v विल बी इक्वल टू u प्लस at होता है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन, इसको x एक्सिस के लॉन्ग लगाओ आप, तो है ना, क्या हो जाएगा, ux प्लस ax इंटू टी, राइट। और आपको पता है एक अच्छी चीज, देखिए क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना है बताओ, 0। अच्छा, तो ये अगर 0 है और ux कितना था बताओ, तो u cos थीटा है। तो मतलब आपको पता है एक अच्छी चीज बताऊं, ड्यूरिंग द होल मोशन आप कहीं पे भी बात करोगे ना, फाइनल जो वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा u cos थीटा ही होगी। ये जो है ना, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस चेंज नहीं करता है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस डजंट चेंज। कोई डाउट है? है, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको समझ में आया क्या बोला मैंने, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस डजंट, हाँ हमें, हाँ इसलिए होती है क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, 0 है, राइट। नहीं, मैंने ये बताया कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, आप यहाँ पे थोड़ा जूम कर कर देखो आकांक्षा, यहाँ पे दो इक्वेशन लगाओ, Vy विल बी इक्वल टू लगाओगे तो Uy प्लस ए इंटू टी, एक लगाओ Vy विल बी Vx विल बी इक्वल टू Ux प्लस Ax इंटू टी। कोई डाउट है? तो आप एक चीज बिल्कुल कर सकते हो, क्या कर सकते हो पता है आपको, कि यहाँ टॉप पे है, एट अ टॉप वेलोसिटी क्या होती है पता है आपको, एट अ टॉप वेलोसिटी विल बी गोइंग टू बी 0। अच्छा, Vx 0 या Vy 0? Vy 0 है, तो इसको पहले 0 करो, यानी कि 0 विल बी इक्वल टू, अच्छा Uy कितना है बताइए, इनिशियल स्पीड अलोंग y एक्सिस u साइन थीटा, और Ay कितना है बताइए, g और t। तो मतलब, तो u साइन थीटा अपॉन g विल बी इक्वल टू t। मतलब बॉल को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, टाइम, इसको टाइम ऑफ एस, यस, u साइन थीटा बाई जी, राइट। अच्छा, आने में कितना टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा, राइट। तो u साइन थीटा बाई टी, तो टोटल टाइम कितना हो गया, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलते हैं उसको, तो टोटल टाइम उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट केवल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो ऐसे करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू टी ए प्लस टी डी, मतलब एसेंट प्लस, है ना, क्या बोलोगे सर, एसेंट, वेरी वेरी गुड, डिसेंट। और जल्दी से वैल्यू पुट कर दो जीनियस, क्या करोगे, बताओ बताओ, टू यू साइन थीटा बाई जी, आ गया ना। पहले इसको अच्छे से लिख लो कि क्या होता है, चार कंपोनेंट कौन कौन से लिखते हैं, हाउ टू हाँ बिल्कुल कर देता हूँ, आप बिल्कुल बताओ, जो जो बोलोगे वो कर दूंगा मैं, राइट, ठीक।
मैं अभी अभी हाँ हाँ नहीं, अभी क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा 4 फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे, राइट। अभी आप एक्सपर्ट हो जाओगे। हाँ, पहले आप इसको समझ लो अच्छे से, फिर अभी क्वेश्चंस करेंगे, जो आप क्वेश्चन सेंड करोगे वही करा दूंगा, राइट। हाँ, नीचे कर देता हूँ, देखिए। ओके, अब आगे चलें। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या निकालेंगे? हाँ, देखो, तो जब अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे। देखिए, अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। टॉपिक लिखिए, मैक्सिमम हाइट। देखो, तो मैक्सिमम हाइट में क्या होगा, पहले तो ऐसा करना, डायग्राम ड्रॉ कर लो ऐसे। अब आप बताना, अब खुद निकालना सीख जाओगे आप। देखो, टॉप पे कौन सी जीरो होगी, वी वाई या वी एक्स? पक्का कंफर्म हो? और वेरी गुड। और वी एक्स कितना हो जाएगा? ओ भाई साहब, ऑसम ऑसम। और ए कितना हो जाएगा? ई वाई विल बी इक्वल टू थीटा, तो कितना बताओ सर? यू एक्स, यू वाई, ए एक्स और ए वाई, राइट। यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताओ? नहीं, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी, कि यू साइन या यू कॉस। हेलो, बिल्कुल सही है, 100 फुल मार्क्स टू यू। यू आई बताइए। बिल्कुल, अब आपको समझ में अच्छे से आने लगा। ए एक्स बताइए। वेरी गुड। ए वाई, वेरी वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ, अब हमें ए वाला हाइट निकालना है, तो हम, पहला मेरा सवाल है, क्या मोशन अलोंग किधर लगाएंगे? वी अप्लाई मोशन अलोंग वाई और मोशन अलोंग एक्स। बिल्कुल सही बात है। विच फॉर्मूला शुड वी अप्लाई? हाँ जी। तो अच्छा ठीक है, उसका उसके अलावा कोई और फॉर्मूला? ओ माय गॉड, वेरी गुड। तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ऐसे करना है, अपने आप से सवाल पूछते रहना है। अच्छा, एक बात बताओ, किसके लोग लगा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, टॉप पे क्या हो जाता है? टॉप पे वी वाई, टॉप पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस? ऑसम ऑसम। और वी वाई कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां पे कितना हो जाएगा बताओ? यस, तो माइनस जी लगा दिया, एच मैक्स कर दिया। कोई डाउट है? तो अब बताओ सर, क्या हो जाएगा? एच मैक्स का फॉर्मूला बताइए। तो एच मैक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट। निकल गया? कोई डाउट है? खुद से निकालोगे ना, अच्छा लगेगा आपको। ओके, वेरी गुड। अब हम निकालेंगे, लिखो, रेंज। क्या निकालेंगे? रेंज। अच्छा, रेंज किसे बोलते हैं, कौन बताएगा? रेंज, रेंज इसको बोलते हैं, देखो, देखो, यू थीटा, यू
cos थीटा u sin थीटा, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? 2u sin थीटा बाई जी, राइट। अच्छा अच्छा, अब हमें ए वाला डिस्टेंस निकालना, ए वाला जो मैं क्रॉस कर रहा हूं, ऐसे काट रहा हूं। तो मेरा पहला सवाल, हाँ, तो इसी को बोलते हैं रेंज। तो आप मोशन अलोंग एक्स लगाओगे या मोशन अलोंग वाई लगाओगे? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो विच फॉर्मूला शुड वी अप्लाई फॉर रेंज? ए वाला, हाँ, इसको रेंज बोलते हैं। हाँ, टी तो जो ए वाला टाइम होगा वही ए वाला टाइम होगा, राइट। बिल्कुल लगाते हैं। एस विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसके अलोंग लगा रहे हैं? एक्स की वाई। ओ माई गॉड, वेरी गुड। यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी। अच्छा, ये तो पूरा पूरा टर्म शायद जीरो हो गया, आपको दिख रहा है जीरो? हाँ, अच्छा अच्छा, यू एक्स टी। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना पुट करेंगे जीनियस? Oh my God, very good. You have a brilliant mind. Very good. What is UX? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ लगाओ। तो अब इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसको? क्या फॉर्मूला आ गया? अच्छा, एक फॉर्मूला पता है, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है पता है? देखो, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा बताओ? यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। कोई डाउट है? एक फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला। हाँ, लिख लीजिए। sin 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। अब याद कर लेना है, राइट। बस मैंने आपको बता दिया ताकि आप तुरंत याद कर लोगे। आगे चलें। अभी थोड़ा सा कुछ बेसिक कराता हूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लो आप। कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे आ जाइए। लिखिए पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री। लिखिए पाथ ऑफ, या ट्रेजेक्ट्री, इसको बोलते हैं इक्वेशन बिटवीन, देखो द इक्वेशन बिटवीन x and y are known as path of trajectory। क्या बोलोगे बताओ? द इक्वेशन बिटवीन x and y are known as path of what? ट्रेजेक्ट्री। सुनो, तो x एक्सिस वाला कितना लगा था आपको? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो मतलब x विल बी इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। यस पीपल, बाकी टर्म तो जीरो हो गया था ना। y के लोग कैसे लगाएंगे? y विल बी इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ, दिस इज, तो माइनस जी कर दे एक जगह पे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बात बताओ, इसको बोलेंगे यू आई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की जगह पे क्या निकालोगे बताओ इसको?
हाँ नहीं नहीं, तो मतलब कि वो तो पूरा टाइम था ना, ऐसे यहाँ से इक्वेशन टी का निकाल दो, टी विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन यू एक्स पुट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे। यस, वो तो टोटल टाइम था, ये किसी भी टाइम पे लगा लो, तो क्या करोगे बताओ, व्हाट वी डू। यस, क्या करोगे बताओ, एक्स अपॉन ये बताओ y विल बी इक्वल टू, ये जो वैल्यू, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो x, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू पुट कर दो, तो ई की वैल्यू क्या पुट करोगे पता है, यू कॉस थीटा ना। मैंने कुछ गलत कर दिया, पता है क्या गलत कर दिया, यहाँ पे यू आई लिखो आप, यू आई, हाँ यू आई लिखो, इसलिए आप मैं समझ गया, दिस इज ऑल्सो यू आई, और बाकी सब सही है, माइनस हाफ जी। कोई डाउट है, इसको बोलते हैं पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्या बोलते हैं इसको। यस आया, मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई आर नोन एज पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, राइट। तुरंत देख लीजिए जल्दी से, चलिए आगे चलिए, राइट ऑल द थ्री फॉर्मूला, लिख लिया आपने। चलो अब आगे देखो, लिख लिया आपने, गुड। अब आगे चलें, गुड गुड। अब आगे लिखिए, एक मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं, देखिए। होता क्या है इसमें, ऐसे अगर किसी बॉडी को अगर आप थ्रो करते हो ऐसे ऐसे, ये जो बॉडी जाता है ऐसे, यहां पे साइन v का पॉजिटिव होगा, यहां टॉप पे क्या होगा, जीरो होगा, केवल वी वाई वी एक्स रहेगा, और यहां पे नेगेटिव होगा, यहां पे क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा यहां पे नेगेटिव। मैंने बोला कि जब ऐसे जब ऊपर जाएगा तो वी वाई का साइन जो हो जाएगा पॉजिटिव होगा, जब नीचे आएगा तो वी वाई का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कोई डाउट है आपको। चलिए अब एक अच्छी चीज देखो सर, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपने लिख लिया, मतलब आपने रेंज आपको पता है, आपको पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता है, ट्रेजेक्ट्री पता है, मैक्सिमम हाइट पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है। कोई डाउट है आपको, हाँ या ना। ये चार चीजें आपको याद हो गई। आगे चलें, एक क्वेश्चन लिखो जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन ही करते हैं, पहले एक और डेरिवेशन करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, राइट। नहीं नहीं, बस एक फॉर्मूला नहीं है, कुछ डिस्कस करना उसी फॉर्मूले पर, राइट। चलिए करें। रेंज का फॉर्मूला क्या आया था, रेंज का फॉर्मूला क्या आया था, ये आया था जो लिखा मैंने आपके सामने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, राइट। रेंज मैक्सिमम कब होगा, व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, साइन 2 थीटा जब 1 हो जाएगा, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, 1, राइट। हाँ, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है पता है आपको, 1, और मिनिमम, हाँ है ना, तो साइन 2 थीटा। अच्छा सुनो, अब इसको सॉल्व करोगे तो होता क्या है बताओ, साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू साइन 90, तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 90, so theta will be equal to 90 by 2, right?
विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब जब भी किसी बॉल को अगर आप 45 डिग्री पे थ्रो करोगे तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा रेंज, रेंज ऑफ, हाँ बताइए। हाँ तो मतलब कि हाँ, कोई पूछे ना कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे कोई बाउंड्री है, मेरा नाम संजीत है, मैं किसी बॉडी को थ्रो कर रहा हूँ 30 डिग्री पे, आपका नाम डॉक्टर आकांक्षा, राइट। तो अब आकांक्षा ने भी थ्रो किया हुआ है, आपने थ्रो किया 45 डिग्री पे, किसकी बॉल ज्यादा दूरी पे जाएगी, हाँ जाहिर सी बात है 45 डिग्री पे रेंज क्या, नहीं कि देखो मैंने बताया ना आपको कि 45 पे रेंज क्या होता है, मैक्सिमम। हाँ तो मतलब रेंज जो यस, तो पहला चीज तुरंत देख लो, रेंज विल बी मैक्सिमम। यहां तक समझ में आ गया अच्छे से आपको, बिल्कुल सही बात है। वैसे मान लो कि मैंने थ्रो किया 60 डिग्री पे, आपने थ्रो किया किस पे, तो सॉल्व करके देख लेते हैं, दोनों का यू सेम है लेकिन, तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिग्री अपॉन जी, आपको थ्रो करोगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 इंटू 45 जो कि 90 होता है, तो यू स्क्वायर बाई जी, तो ये रेंज है क्या, ये यस। कोई डाउट है, आ रहा आपको समझ में, तो इसको बोलते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ही के लिए लिखा मैंने। आप आराम आराम से जल्दी से इसको कर लीजिए, मैं आपको अभी एक्सपर्ट बना दूंगा, राइट। और डिस्कस करना आपको, हर टॉपिक को डिस्कस करो, क्या हुआ, ऐसा क्यों किया। हाँ बिल्कुल सर, आगे जाइए। अब एक आखिरी सवाल, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, देख लो। गुड, अगला एक अच्छी चीज करते हैं, आ जाओ। एक और अगला चीज लिखो सर, जैसे मान लो आपको पता है अगर कोई बंदा है, उसने अगर थीटा पे थ्रो किया, थीटा 1 पे किया है, और कोई अगर थीटा 2 पे किया हुआ है, मतलब आपने थ्रो किया 30 डिग्री पे, मैंने थ्रो किया 60 डिग्री पे, क्या दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है क्या, तो हम दोनों का रेंज सेम होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं कि रेंज सेम हो जाएगा। हाँ, अगर कोई बंदा थ्रो कर रहा है 15 डिग्री पे, कोई बंदा थ्रो कर रहा है 75 डिग्री पे, तो रेंज विल बी सेम फॉर बोथ, रेंज विल बी सेम फॉर बोथ द पार्टिकल। कोई डाउट है, कोई एक बॉडी अगर आपने 25 पे थ्रो किया हुआ है, एक आपने 65 पे थ्रो किया हुआ है, तो रेंज विल बी सेम, रेंज विल बी
सेम फॉर बोथ द बॉडी। कोई डाउट है? ये याद कर लो, याद आ गया कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट बताऊं आपको। आ गया क्या? आगे ओ गुड गुड गुड। अगला लिखिए, एक जनरलाइज फॉर्म आपको बताता हूं मैं, फिर आगे चलते हैं। जो वो बताया था मैंने आपको, पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी, देखो सर, या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, उसमें एक फॉर्मूला था। देखो, पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलो या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलो, इसमें एक फॉर्मूला था। सुन, वो जो फॉर्मूला ड्राइव किया था हम लोगों ने, y विल बी इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर x विल बी इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, फिर हमने बोला t विल बी इक्वल टू x अपॉन यू एक्स। ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पे, y यू वाई, क्या करोगे यहाँ पे, x अपॉन यू एक्स माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू एक्स का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, यू वाई कितना होता है, यू साइन थीटा, ये x होता है, x कितना होता है, यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर रखो, यहाँ पे क्या रखोगे, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे, देखो आपको पता है यू यू तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाई टेन, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो लिखो टेन थीटा, एक्स ले लो, अब यहाँ कर लो हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा ये वाला, तो वन अब सेक कॉसेक का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर ना, होता है कि नहीं होता है? यहाँ तक पहले लिख लो फिर बताता हूँ। यहाँ तक लिख लिया आपने? लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, नो हरी नो रस। आगे लिखिए। अब हम ये करने वाले हैं, जब दोनों का बराबर था तब हम ये करेंगे। अब आपको पता है इसमें से कॉमन ले क्या ले सकते हो, टेन। अच्छा, इसको सेक का एक फॉर्मूला भी होता है, पता है क्या होता है फॉर्मूला सेक का, लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। यहाँ पे सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे पता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो एक और जनरलाइज फॉर्मूला आप ऐसे लिख लेना, एक्स टेन थीटा, जब इसको खोलोगे तो आता है वन माइनस एक्स अपॉन बाई आर। ये याद कर लेना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? आगे आपको समझ में? हाँ, जब आप इसको हाँ, वन प्लस टेन थीटा सेक स्क्वायर के पे फॉर्म पे रख दिया। जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हाँ, तो ए वाला फॉर्मूला आ गया, एक्स इसको सॉल्व करोगे ना तो ए वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो आई होप इट्स ऑल राइट। हाँ, बस आप इसको सॉल्व कर लो, तुरंत ये वाला आंसर आ जाएगा, एक्स टेन थीटा है ना, ब्रैकेट में वन माइनस एक्स बाई आर, राइट? आर रेंज 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 या
मैक्सिमम रेंज था ना फॉर्मूला। ऑसम। यहां तक समझ में आया कि कुछ भी नहीं आया समझ में? गुड, आगे चलिए। आगे लिखिए, एक फॉर्मूला हमारे पास देखिए, y विल बी इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब एक अच्छा लिखो प्रोजेक्टाइल, एक और डेरिवेशन करते हैं फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो एक पहले सिंपल क्वेश्चन पूछे, कर लें सिंपल क्वेश्चन। यस, क्वेश्चंस कर लें। यस, हाँ, बस 1 मिनट दे दो, मैं दोबारा कॉल करता हूँ। राइट, करूँ मैं? 1 मिनट दे दो, दे रहे हैं आप 1 मिनट मुझे? मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। कट रहा है आज। आ जाओ। तो मैं ये बोल रहा था आपको, तो वो तो चलो हम लोगों ने कर लिया। एक अभी जल्दी से वो कर लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। आपके पास कुछ क्वेश्चंस कर लें पहले एक। चलिए, वो आपने कुछ क्वेश्चन थ्रो सेंड किया, राइट? ठीक है, वही कर लें अभी। पांचों कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी आपको। अच्छा हाँ, अभी इसका बोले कंसेप्ट किया नहीं है, पहले एक वो कर ले हम लोग। प्रोजेक्ट लिखो, प्रोजेक्टाइल अलोंग, एक टॉपिक कर लो, सारे क्वेश्चन इसी हैं, राइट? कर लें। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ ये टॉपिक पहले कर लेते हैं, इसी वाले क्वेश्चन है। यस यस यस, आवाज आ रही है? हाँ, लिखिए प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टावर फ्रॉम अ हाइट, राइट? आ जाओ, करते हैं। पहले एक हाइट ले लो h। क्या ले लिया हम लोगों ने? h। वो पहला क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट, वो एरोप्लेन वाला इसी पे डिपेंड करता। आ जाइए। तो अब जब हमने इसको थ्रो किया, जब हमने इस पे थ्रो किया, तो हमें देखा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो हमने इसको थ्रो किया ऐसे। हाँ, ए, ऐसे आपने थ्रो किया बॉडी को ऐसे। तो बताओ सर, चार चीजें जल्दी से लिखो आप इसका। ईवेक्स कितना होगा? यूआई कितना होगा? हाँ, तो ईवेक्स तो नहीं वैसे। हाँ, ऐसे बस ऐसे गया है, ऐसे गया है। ईवाई 0 होगा, वेरी गुड। और ईवेक्स केवल यू होगा, ऑसम, परफेक्ट। और ए क्या होगा सर? ए एक्स कितना हो जाएगा? 0। और ए वाई माइनस जी, माइनस जी, क्योंकि हाँ है ना, ए वाला। अब हमें वही चार चार चीजें निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है कितने वक्त में नीचे गिरेगा। तो क्या करेंगे बताओ? वही लगाते हैं। क्या लगा, लिखो यहाँ पे, एलोंग वर्टिकल, एलोंग। क्या करेंगे बताओ, लगाओ जल्दी जल्दी से। तो y विल बी इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ए वाई, वाई की जगह पे कर दो माइनस, माइनस कितना h
यू एक्स तो क्या हो जाएगा, यू एक्स विल बी गोइंग टू बी 0, ये हो जाएगा हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, टी विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन जी, राइट। आ गया। अगला लिखो, रेंज कितना होगा, रेंज इसका यू एक्स प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। लेकिन यस, लेकिन एक्स तो जीरो है तो पूरा पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और टाइम वाला ए वाली वैल्यू पुट कर देंगे टाइम में, तो यू एक्स यू है, टाइम विल बी इक्वल टू 2h अपॉन जी। जो अपने फॉर्मूला जो फोटो सेंड किया देखिए, उसमें पहला फॉर्मूला उन्होंने ऊपर यही लिखा हुआ ना, दोनों फॉर्मूला ड्राइव कर लिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन करें पहला वाला, लिखिए, देखिए an aeroplane traveling at 150 kilometer went to drop supply to flood victim isolated on the path of patch of a land of 250 meter below. Okay, his supply should be dropped how many seconds before the plane is directly overhead? अच्छी बात है। क्या है कि कहीं पे विक्टिम है, कौन से विक्टिम है? ओके, उनका स्पीड दे रखा है कितना? चलिए करते हैं, करें क्वेश्चंस को। एक सॉरी, यस यस यस, यूएक्स दे दिया ना, ये बहुत सिंपल है। आप बस ये लगा दो, क्या लगा देना है आपको, हाइट दे रखा है ना, हाइट कितना है 250 मीटर, तो आप ऐसा कर दो ना, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा कर दो, क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो यू वाई 0 है, यू एक्स कितना है 150 किलोमीटर पर आवर, हाँ जी। क्या बोल रहे हैं, हेलो, यस यस यस, आवाज आ रही है, हाँ। और यू वाई 0 ले लो, और हाइट ले लो, हाइट कितना लोगे, ऐसा ले लो, क्या लोगे सर, हाइट विल बी इक्वल टू व्हाट, हाइट विल बी इक्वल टू 1, यस, एक्स 0 ले लो, और हाइट दे रखा है, यस माइनस में 250 लेते हैं, -250, और ए वाई -10, सॉल्व कर दो जल्दी से, y विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम, बस 250 अपॉन 2 इंटू 10 करो और अंडर रूट ले लो, हाँ ये कर दिया ना, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 इंटू 250 अपॉन जी विल बी इक्वल टू टी। हाँ तो माइनस माइनस कट जाएगा ना दोनों, ए भी माइनस में है और एच भी माइनस में है, देखो, नहीं नहीं 5√2 कैसे आ जाएगा, हाँ जब मैं करता हूँ, y विल बी इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर -250 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या सही है,
माइनस माइनस कट गया, सॉल्व कर लो। आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ तो जाएगा। तो रूट 50 का स्क्वायर 7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 7, क्योंकि 49 का रूट कितना होता है? 7 ना। हेलो 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 हेलो। आ रहा है? हाँ सही है, थैंक यू सो मच। तो रूट 50 की जो वैल्यू है वही तो आंसर आएगा। हाँ वही वाला। चल, यस, बस बस यही किया है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी करो, अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड नंबर वाला, राइफल वाला। क्या दे रखा है देखने, पढ़ने दो मुझे। A rifle fire a bullet with an initial speed of 500 meter per second at a small target 50 meter away. How high above the target must the rifle be raised so that the bullet hit the tiger? Hit the target. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, अब नहीं बोला मैंने, पहले बोल रहा था। मैंने बोला बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आ जाओ आ जाओ, मैं करता हूँ, देखो आप। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है बताओ। मान लो कि मैक्सिमम हाइट जो है एच मैक्स है, क्या है? एच मैक्स। और उसने कैसे फायर किया हुआ पता है? वेरी गुड। तो यू कितना हो जाएगा बताइए, कितना है स्पीड उसका? 500 मीटर पर सेकंड, राइट। अच्छा, तो और क्या दिया हुआ बताओ जल्दी जल्दी से उसका। तो रेंज, रेंज, नहीं नहीं, रेंज, रेंज रेंज ये रेंज हो गया ना। मतलब यहां पे इसको ऐसे टारगेट कर। हाँ, तो लिखो कि एस एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। पुट करो वैल्यू जल्दी जल्दी से। कितना रेंज है? 50। ये कितना है भाई साहब? बड़ा अच्छा आंसर है यार इसका। तो जीरो हो गया, तो टी विल बी इक्वल टू कितना हो गया? 5/50, 1/10। हाँ, तो अब हमें वो निकालना है, y मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो y विल बी इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट ए जीरो हो गया, तो हाफ जी टाइम की जगह पे कितना पुट करोगे? 1/10, 1/10। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? एस वाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 से 10 कट गया, कितना हो जाएगा बताओ? ये कितना हो गया? ये 2 इंटू, अच्छा इतना सेंटीमीटर। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 100 से, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, नहीं 5 सेंटीमीटर। और इसको उस, हम्म,
हाँ -10 लेंगे तो वो दोनों कट ही जाएगा, दोनों कट जाएगा। बस मैग्नीट्यूड में देख लो आप। तो इसका मीटर में कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर में। अगला लीजिए सर, अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड बड़ा अच्छा, थर्ड तो ऐसे ओरली हो जाएगा कि टू टॉल बिल्डिंग्स आर 30 मीटर apart. What is the speed with which a ball must thrown horizontally from the window 150 meter above the ground in one building so that it enter a window to 27.5 meter from the ground of the other building? Make a diagram. Arrange. देखो, एक बॉल को हमने थ्रो किया गया। ये तो ऐसे निकल जाएगा, पर इसका डायग्राम ड्रॉ। देखो, जो डायग्राम बना लेगा ऐसे डायग्राम बनाओ। ये दो बिल्डिंग हो गया, कितना दे रखा है इनके बीच का डिस्टेंस? 30 मीटर, राइट। और क्या दिया हुआ बताओ इसमें? यहां पे थ्रो किया गया, राइट, एक का विंडो, राइट, जो 27.5 मीटर है, और दूसरे के घर में कितने मीटर पे पहुंचाना है उसको? ये है 150 मीटर, राइट। हाँ, ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे पहुंचाना है। उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, चलो, है ना। तो सबसे बड़ी चीज क्या करोगे सर? तो ए पहले निकाल लो, डिफरेंस कितना होगा? ये ए हाइट कितना होगा? ये वाला हाइट 150 माइनस 27.5, पहला काम तो ये कर लो। तो 122.5 हो गया, और हमें पता है ये टोटल हाइट हो गया जहां पे पहुंचाना है। अच्छा, रेंज कितना है इसका? रेंज 30 मीटर। 30 मीटर का फॉर्मूला कितना होता है? U√2h/g, राइट। अब यहाँ पे h की वैल्यू पता है आपको, ये वाला h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, g पुट कर दो, तो यहाँ से u आ जाएगा। u सॉल्व करो जल्दी जल्दी से। तो 30 u टू 122.5 अपॉन g, u विल बी इक्वल टू, सॉल्व करो जल्दी जल्दी से, ये 10 मान लो भाई, इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी से। u निकाल लोगे ना? कैलकुलेटर कर लो, कैलसी यूज कर लो। नहीं 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 नहीं, है वो काम आया ना। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, कैलसी का भी मदद ले सकते हो आप। नहीं, कर ही लो, 1 मिनट और लगेगा, कर लो। दिक्कत हो रहा था, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, ऐसे कर लो। ठीक है,
नहीं नहीं, गलत दे रहा है आपका आंसर, क्योंकि इसका आंसर आएगा कितना रहा आपका 20 पॉइंट समथिंग, इसका 6 मीटर पर सेकंड आएगा। देखो आ जाओ, मैं करता हूँ, मैं करूँ। देखो 3 का 900 राइट, ई स्क्वायर सॉल्व किया कितना आया इसका 1.25 कितना आया था। ऐसा करो, इसको 24 ले लो या 25 ले लो, आ तो गया आंसर। 900/25 मान के भी करोगे तब भी आ जाएगा, आ तो रहा है 6 अराउंड। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस टाइप का हूं ना, आंसर जल्दी चाहिए राइट। आगे चलें। चलो क्वेश्चन कौन सा करना है, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि a ball roll off the top of a stair away with a horizontal velocity of 4.5 meter per second. If the steps are 0.2 meter high, then कितना मीटर broad and g जितना, then the ball will strike the edge in the n second. What is the value of n? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अरे कोई बात, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल। अभी आपको देखो, आपको देखो, मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा, अभी समझ में आ जाएगा राइट। हो माय गॉड, गर्मी बहुत है। यहाँ देखिए तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो सर, ऐसे स्टेयर है, ऐसे राइट। तो क्या क्या दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है, अच्छा सर सर सर, ये हाइट कितना दे रखा है, हाइट 0.2 राइट, और ब्रॉड कितना दे रखा है 0. तो हो तो गया भाई। आ जाओ सुनो, ये पूरा हाइट कितना होगा, ओ माय गॉड वेरी गुड, विल बी इक्वल टू क्या करोगे, हाफ GT स्क्वायर। सुनो 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 सुनो, एक सेकंड और करते हैं। पूरा रेंज कितना होगा 0.3 इंटू एन विल बी इक्वल टू क्या, स्पीड कितना दे रखा है, ओ मिल गया 4.5 इंटू टी राइट। हेलो सर, टी की वैल्यू यहां से पुट कीजिए सर। ये तो मेरा फेवरेट सवाल है, वैल्यू पुट करो। सॉल्व कर लेना। जीरो पॉइंट थ्री एन, 0.3 एन ना, ए वाला 0.3 एन, एन एन एन। सॉरी फॉर द बैड हेड राइटिंग, रियली सॉरी मैम। देखिए कितना है भाई, मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता, मैं खुद कर रहा हूं। दो कौन जिसका जल्दी आ जाता है।
9 आ गया, 9 9 9 आ गया भाई। आप चीटिंग भी कर सकते हो, आंसर सामने है। आगे चला अगला क्वेश्चन। देखो, two particles move in a uniform gravitational field with acceleration g. At initial moment, the particles were located at one point, moved with the velocity 1 meter per second and 2 meter per second horizontally in opposite direction. What is the distance between the particles at the moment when their velocity vector are mutually perpendicular? अच्छा जी, क्या निकालना पड़ेगा, कौन बताएगा? हाँ चलो मैं करता हूँ। देखो क्या क्या दिया, अपने लिखते हैं। सबसे पहले ये बोलोगे कि पहले वाले को क्या किया है हम लोगों ने। The particles were located at one end and move with the velocity. चलिए एक का स्पीड कितना लेते हैं हम, 1 मीटर पर सेकंड। दूसरा का स्पीड कितना है, ओके। और क्या है देखो यहाँ पे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, ओके, व्हेन देयर व्हाट। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, 10i बताओ, 10i। 10i इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा इसका। हाँ 1 मीटर पर सेकंड है ना, तो इसका ये हो जाएगा ना, क्या करोगे, -1/GT। इसका हो जाएगा 10i, 10j मान लो इसके लिए जे। तो ये वर्टिकल एंगल बना रहे हैं हम, तो 4/GT। अच्छा कोई डाउट है? अच्छा देखो v विल बी इक्वल टू u प्लस AT होता है ना, तो अब इनिशियल स्पीड कितना था, तो vx विल बी इक्वल टू कितना है बताओ, 1 मीटर पर सेकंड। मान लो कि नेगेटिव मान लिया इधर, तो vy कितना हो जाएगा, इनिशियल स्पीड 0। हाँ ये 0 कर दिया, क्योंकि अलोंग y एक्सिस थोड़ी थ्रो किया हम लोगों ने। नहीं आया, नहीं है, नहीं इसके लिए, हाँ हॉरिजॉन्टली, इसके लिए यही कर दिया कि इनिशियल स्पीड vy विल बी इक्वल टू g इंटू टी, राइट। तो 10i पता है, 10j पता है, और आपको ये पता है कि when the projectiles are perpendicular to each other, तो क्या बोलोगे, i प्लस j दोनों का एंगल 90 होगा, राइट। i और j एंगल है, राइट। टेन आई प्लस 10j 1090, वैल्यू पुट करो, 10i प्लस 10j 1 प्लस हो जाएगा, माइनस होता है यार, माइनस 10i 10j इन्फिनिटी, दोनों वैल्यू पुट कर दो, तो इन्फिनिटी के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, तो 10i इंटू 10j 1 वैल्यू पुट करोगे तो gt
ये हो जाएगा, तो जी टी अंडर रूट एक इक्वेशन आ जाएगा, और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 3, मतलब ये है 1t इंटू 4t विल बी इक्वल टू कितना दे रखा है उनके बीच का डिस्टेंस, दे रखा है। हम लोगों ने तो निकाल लिया, जी टी टाइम निकल जाएगा ना। हाँ तो गया तो हो गया ना। कि कितना बताओ सर, यहाँ पे हमारा टाइम आ जाएगा, कितना टाइम आया बताओ, इसको सॉल्व तो हो गया, आंसर आ गया, कितना आ गया देखो यहाँ पे, देखो जैसे क्या था कि अगर आपने किसी बॉडी को अगर आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो इसका इनिशियल हमने कितना मान लिया पता है, 1 मीटर पर सेकंड, राइट। और वी वाई कितना हो जाएगा किसी भी टाइम टी पे, जी टी, राइट। नहीं नहीं, वो तो दूसरे बॉडी का है ना, हॉरिजॉन्टली 2 बॉडी है ना। और दोनों का हमने 10, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है ना, आई प्लस जे दे रखा है क्वेश्चन में, राइट। तो फिर दोनों साइड हमने 10 ले लिया, 10 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, फिर ये फॉर्मूला पुट कर दिया। हाँ 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप ब्रैकेट में है। हम्म। हम्म। तो एक कर तो दिया, वी वाई कैसे हो जाएगा। अब विथ वर्टिकल दे रखा है ना, एंगल विथ वर्टिकल दे रखा है, देखो हम एंगल ले रहे हैं ना, विथ वर्टिकल ले रहे हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टली लेते ना तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं एंगल ले रहा हूं ये वाला, परपेंडिकुलर ये वाला, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये वाला हो जाएगा ये वाला। एंगल जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, विथ अ वर्टिकल एक्सिस लिख रहे हैं, लिखो आई एंड जे जो एंगल है वो वर्टिकल एंगल है, आई एंड एंगल जो है वो दोनों के दोनों क्या है, वर्टिकल एंगल लिया हम लोगों ने। आप किसी से भी लो, कैसे, क्योंकि वो बोल रही रहा ना। अच्छा इसका डायग्राम मैं आपके लिए ड्रॉ करूं क्या, अगर ये दिक्कत हो रहा था, एक और मेथड मेरे पास है वो भी करा दूं। देखो देखो
देखिए यहाँ पे एक आपके पास डायग्राम ए है, राइट। तो जब आपने इसको थ्रो किया ऐसे, कहां से थ्रो किया पता है? क्या बोला आपको? हम्म हम्म देखिए मैं बताऊं, मान लो कि ए वाला है ऐसे कहीं किसी पॉइंट पे, राइट। यहाँ पे एक ले लो आप, इसको V1 ले लो, इसको V2 ले लो। कोई डाउट है आपको? आवाज आ रही है? अब इसको देखो, ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? V1 इंटू टी। ए कितना करेगा? V2 इंटू टी। यस। अब इसको ऐसे कर लो, राइट। अब इनके बीच का एंगल कितना होना पड़ेगा? 90 डिग्री, राइट। आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी, राइट। अब सुनो, चलो ये V1 बराबर क्या लिख सकते हो बताओ? V1 बराबर क्या लिख सकते हो? लिखो जल्दी से। V1 प्लस, तो लिख लो ना। मैं आपको पहले इसका तरीका सीख लो, फिर आप खुद वैल्यू पुट कर लेना, राइट। ये इक्वेशन समझ में किसको आ रहा है, किसको नहीं आ रहा? चलो ए इनिशियल फाइनल बोल रहा है कि ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं। दोनों के दोनों क्या हैं? तो जब भी परपेंडिकुलर होता है डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देना। क्या कर देना? पता है ना? नहीं पता तो याद कर लेना। नाउ पुट अ वैल्यू इनिशियल प्लस GT। क्या करोगे? V2 प्लस, कुछ नहीं कर रहा हूं, बस इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं। कोई डाउट है? हाँ हाँ, मेरे को आप मारो एक चप्पड़, है ना फिर से। मार लिया? मार लिया आपने? अच्छा, वो मेरे को लगा कि बोला कि हाँ मार दिया मैंने। ओके, ठीक है। मार दिया आपने? ओके, ठीक है। क्या बोला आपने? मेरे को मार दिया? ओ माय गॉड, क्यों मार दिया आपने मेरे को? देखिए, नहीं नहीं, ये छोड़ो, अब क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ? ये तो दे तो रखा है, रेंज तो यही होगा ना, V1T प्लस V2T विल बी इक्वल टू रेंज। तो इनिशियल स्पीड दोनों का दे रखा है। सुनो, बस यहाँ से टाइम पुट कर ले, बस यहाँ टाइम पुट कर लेना। कितना हो जाएगा बताओ? 1T और एक का वेलोसिटी कितना? 2T। नहीं नहीं, दोनों वेलोसिटी बता दो मेरे को, कितना वेलोसिटी दे रखा उन्होंने? तो 5T हो गया। तो 5T, टी की वैल्यू पुट कर दो, 5 रूट ओवर V1 V2 अपॉन G, राइट। सॉल्व कर लो, हो गया। आराम, नो हरी। यू आर जीनियस। पता है आपको जीनियस हो कि नहीं हो? आप बताओ। थोड़ा डेली सवाल करना, डेली सवाल पूछना, राइट। हम्म, बस बस बस, आपको उन मिल जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा, क्या क्या हो सब मिल जाएगा, राइट। हाँ पुट कर दो ना, कितना हो जाएगा? 5G 1/2। तो 5/√2 आंसर होगा कुछ समथिंग। कितना आंसर है इसका? क्या बोल रहे हो? V1 कितना दे रखा है और V2? तो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो ना, इसकी वैल्यू
क्योंकि दोनों देखो 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 सुनो, ऐसे नहीं नहीं, देखो देखो, इसका कितना हो जाएगा 4t, इसका हो जाएगा 1t। अब रेंज बराबर कितना होता है बताओ? रेंज विल, तो रेंज ही तो पूछा है, कब हो, तो रेंज ही तो होगा, तो रेंज विल बी इक्वल टू 5t। अब t की वैल्यू वहां से पुट कर दिया हम लोग, जितना कितना है हमारे पास v1 v2 बाई कितना g, तो 5, v1 की वैल्यू दे रखी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो 2, और अपने कितना हो जाएगा ये बताओ सर यहाँ पे, दिस इज 10। तो आ तो गया 1 मीटर, अरे 1 मीटर आ गया, देखो मेरे सामने आ गया, सॉल्व करके देखो एक बार, देखो आपका आया कि नहीं आया।